नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में जो माता शारदा जी का मंदिर है, जो एक शक्तिपीठ है, उसके बारे में, उसके रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वहाँ का रहस्य क्या है। माँ को पहला फूल और श्रृंगार वहाँ के दो वीर जो आल्हा और उदल थे, उनमें से कहा जाता है कि सबसे पहले आल्हा उनकी पूजा करते हैं। रात के 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं रुकता। तड़के मंदिर की घंटियाँ बजने लगती हैं। सुंदर तालाब में दोनों भाई कुश्ती का अभ्यास किया करते थे। वहाँ उनके पाँव के निशान आज भी विद्यमान हैं। दो भाई माँ शारदा की पूजा सबसे पहले करते हैं। आज तक कोई उनको देख नहीं सका है। माँ के चरणों में रखी टेढ़ी तलवार को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। ये यहाँ का रहस्य है और इस कहानी का सार भी है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। अब इसको हम विस्तृत में जानते हैं। भारत में शक्ति साधना के कुछ विशेष पावन स्थल हैं जो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। हिंदुस्तान का हृदय कहलाने वाले मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर नगर में 600 फीट की ऊंचाई पर हरी भरी त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माँ दुर्गा के शारदीय स्वरूप का अद्भुत व चमत्कारी मंदिर है, जो मैहर देवी शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दिनों में देवी के इस धाम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। मैहर का अर्थ होता है माँ का हार। माना जाता है कि भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा था। इसीलिए इस पवित्र स्थल की गणना शक्तिपीठों में की जाती है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में श्रद्धा भक्ति से ढोक लगाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुजन की मनोकामना माँ शारदा अवश्य पूरी करती हैं, उनके दुख और कष्टों को दूर करती हैं। माना जाता है कि आज भी रात 8 बजे की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब मंदिर सुबह पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के हमेशा सबूत मिलते हैं। और यह भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं और वही उनकी पूजा सबसे पहले करते हैं। आल्हा और उदल कौन थे, अब इसके बारे में जानेंगे। माता शारदा के दर्शन सबसे पहले आल्हा और उदल दोनों भाई करते थे और आज भी करते हैं। माता के परम भक्त बुंदेलखंड के 2 वीर योद्धा आल्हा और उदल परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आलखंड नामक एक काव्य रचा था, जिसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में इन 2 भक्त वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। आखिरी युद्ध इन्होंने सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हार हुई, पर इस युद्ध में आल्हा और उदल में से उदल वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था, परंतु आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास लेकर 12 वर्षों तक माँ की कठोर तपस्या की थी। आल्हा शारदा माँ को माई कहकर पुकारते थे, इसीलिए
प्रचलन में देवी का नाम शारदा माई हो गया। माँ के परम भक्त आल्हा ने माँ के आदेशानुसार अपनी तलवार माँ के चरणों में समर्पित कर दी थी एवं देवी आज्ञा से उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई भी सीधा नहीं कर सका। मंदिर परिसर में आज भी अनेकों ऐतिहासिक महत्व के अवशेष मिलते हैं, जो आल्हा व पृथ्वीराज चौहान के बीच जंग यानी लड़ाई की गवाही देते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो हमेशा पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए कई बार वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। उन्होंने सर्च भी किया है, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। मंदिर के पास ही आल्हा की स्मृति में सुंदर तालाब है। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों भाई आल्हा और उदल जो राजमाइश के लिए कुश्ती का अभ्यास करते थे। आज भी ये अखाड़े उन वीरों की गाथा का गान करते हैं और मंदिर दर्शन करने वाले तीर्थयात्री अखाड़े में जाकर माथा टेकते हैं। माँ शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के मध्य बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस अवधि में ये दोनों भाई माँ के दर्शन करने आते हैं, माँ का पूजन श्रृंगार करते हैं, इसलिए रात को 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं रुकता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो हठपूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है या घट चुकी है। मनुष्य तो क्या, वन्य जीव भी इस दौरान इस स्थान को छोड़ देते हैं। यहाँ माता के मंदिर में चढ़ने के लिए 1063 सीढ़ियाँ हैं और प्रत्येक नवरात्रि में यहाँ भव्य मेला लगता है और लोग यहाँ मनोकामनाएं अपनी पूरी करने के लिए आते हैं। जय शारदा माई, धन्यवाद।